गायत्री दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विराट स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्ममूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका श्री करणी जी महाराज के चरणों में कोटिशय वंदन करता हूं। दक्षिणामूर्ति स्वरूप मां पार्वती के प्राणनाथ लालेश्वर महादेव के चरणों में कोटिश वंदन करता हूं। भगवान भाष्यकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान जिनके प्रवाह में हम फल फूल रहे हैं, जिनके प्रवाह में गुरु शक्ति हमारे जीवन में आई, भगवान भाष्यकार को प्रणाम करता हूं। अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय परम पूजनीय स्वामी संवित सोमगिरि जी महाराज के चरणों में साष्टांग वंदन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच की गरिमा बढ़ाते हुए करुणा स्वरूप विराजित महंत परम पूज्य श्री विमर्शानंद जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कृपा कर कर मेरे इस बाल हट को स्वीकार किया और इन्हीं की कृपा से आज ये आयोजन साकार रूप में हो रहा है। स्वामी जी के चरणों में कोटिश प्रणाम करता हूं। सदन में विराज रहे शिवगणों को प्रणाम करता हूं, जो शिवगण आज शक्ति की कथा सुनने के लिए आए हैं, जो हृदय शिव से परिपूर्ण है, परंतु शिव में भी तो अर्धभाग भगवती का है। तो अपने हृदय में भगवती तत्व को जानने के लिए जो शिवगण यहां पधारे हैं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी भक्ति को प्रणाम करता हूं। लालेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रन्यास मेरा गुरु आश्रम, हमारा गुरु आश्रम, जहां खेलते खेलते बड़े होकर स्वामी जी के चरणों की सेवा का अनुस्वादन कर कर आज भगवती ने, आज शक्ति ने, करणी जी महाराज ने उन्हीं की कथा करने का यह अवसर दिया। इस प्रन्यास को, इस परिसर को प्रणाम करता हूं। देवी का तत्व अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गहरा है। ये वो तत्व है
जिसे ऋषि मुनि भी खोज नहीं पाते हैं। ये वो तत्व है, वेद भी जिसके लिए नेति नेति कहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि भवानी स्तोतुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्न वदने प्रजानामीशान त्रिपुरमथनः पंचभिरपि न षड्भिः सेनानी दशशतमुखैरप्यहिपति तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसर। हे मां, ब्रह्मा जी 4 मुखों से, महादेव जी 5 मुखों से, सेना नायक कार्तिक भगवान 6 मुखों से और शेषनाग भगवान 1000 मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, या कहूं कि आपको जानने में असमर्थ हैं, तो किसी साधारण मनुष्य से तो क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब ये जो गुह्य तत्व है, ये जो गहरा गूढ़ रहस्यमयी देवी का तत्व है, ये करुणामयी भी है। ये करुणामयी देवी जब ये चिंतन करती है कि मेरे जो बालक मुझे खोजेंगे, मेरे जो बालक मुझे ढूंढेंगे, मेरे जो बालक मुझ तक आना चाहेंगे, तो किस प्रकार इस गहरे तत्व तक पहुंचेंगे। इस रास्ते में जब उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें भोजन कौन कराएगा। जब बालक थकेंगे तो किसकी छांव में सोएंगे। जब वो रास्ता भटकेंगे मुझ तक आने का, तो कौन उन्हें हाथ पकड़कर मुझ तक लाएगा। मां भगवती ऐसा विचार करती हैं और करुणालय वरुणालय देवी गुरु तत्व को प्रकट करती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। वो गुरु तत्व जो कि एक सेतु है भगवती और भक्त के बीच में, वो गुरु तत्व जो कि अनुग्रह शक्ति है देवी की। जहां जहां अज्ञान है, दीनता है, रोग है, शोक है, मोह है, वहां गुरु खड़े हैं हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए। और अगर हम असमर्थ हैं तो हमारे लिए लड़ने के लिए भी। ईश्वर की अनुग्रह शक्ति, गुरु तत्व। स्वामी जी हमेशा कहते हैं गुरु इज नॉट अ पर्सन। अगर गुरु को एक शरीर समझ लिया तो पूरा जीवन अंधकारमय हो गया। वो तो मां देवी की अनुग्रह शक्ति है ना, हमें तारने के लिए आए हैं। ऐसा विलक्षण तत्व गुरु तत्व। कोई मुझसे कहता है कि गुरु तत्व क्या है, तो मुझे लगता है कि कोटि पुण्यों पर या कोई छोटे से भगवत भाव पर जब देवी रीझ जाती है, मां प्रसन्न हो जाती है, आप मां के लाडले हो जाते हैं, तो मां इस गुरु तत्व को आपके जीवन में ला खड़ा करती है। ये गुरु तत्व हिज होलीनेस स्वामी सोमगिरी जी महाराज के स्वरूप में मेरे जीवन में 2006 में आया। महामौन के रूप में आए और मुखरित ही होते गए और फिर महामौन में चले गए।
आदरणीय विमर्शानंद जी महाराज कहते हैं कि वो गुरु अब हमारे अंदर है। वो गुरु हमें अच्छे काम करने पर शाबाशी देंगे, हमारी पीठ थपथपाएंगे, बुरे काम करने पर थोड़ा सा टोकेंगे। पहले तो स्वामी जी से मिलने के लिए फिर भी यहां आना पड़ता था, अब तो स्वामी जी घट घट में विराज रहे हैं। कितनी गौरव की, कितनी पुण्य की बात है कि जिस बाग में हम लोग विराज रहे हैं, आप लोग विराज रहे हैं, इसी बाग में, इसी उद्यान में स्ट्रॉल करते हुए, घूमते हुए, स्वामी जी के चरणों का आस्वादन करते हुए 2012 में मैंने कहा कि स्वामी जी, मैं मां करणी की कथा करना चाहता हूं। शायद स्वामी जी मन ही मन तो हंसे होंगे, पर मुझे मोटिवेट करने के लिए कहा कि इसके पीछे लक्ष्य क्या है। स्वामी जी तो मुकरित अवतार थे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के। क्या कोई लोकेश ना छुपी हुई है इस कथा के पीछे? मैंने कहा स्वामी जी, आप ही कहते हैं ना कि मां को वो लोग अति प्रिय हैं जो मां की बात करते हैं, मां की बात कहते हैं। मैं मां का वो अति प्रिय बालक बनना चाहता हूं। मैं आपका अति प्रिय शिष्य बनना चाहता हूं। कहा स्वामी जी, मैं करणी मां की कथा करना चाहता हूं। क्या कृपा थी स्वामी जी की। स्वामी जी ने कहा कि अभी तो मेडिकल कॉलेज तुम्हें बुला रहा है, अभी तो वो स्वकर्म तुम्हें बुला रहा है, उसकी तरफ प्रेरित हो। मां भगवती अगर तुम पर कृपा करेगी तो फिर से ऐसा बालक बनेगा। और आज उन करुणामूर्ति की क्या कृपा है हम पर कि मैं उसी प्रांगण में बैठकर गुरु तत्व का आधार लेकर स्वामी जी के चरणों का पुण्य स्मरण करते हुए हम सभी लोग करणी कथा की ओर बढ़ रहे हैं, जगदंबा की ओर बढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मां करणी की और उस गुरु तत्व की हम शरण में जाएंगे। वो तत्व की शरण में जाने पर मेरा महांत विश्वास है, मेरा प्रगाढ़ विश्वास है कि स्वामी जी हाथ पकड़कर कथा के एक एक प्रसंग में हमें मां के समीप ले जाएंगे। हम थकेंगे तो शायद गोद में भी उठा लेंगे स्वामी जी, पर मां भगवती के समीप ले जाएंगे हमको। ऐसे गुरु तत्व, ऐसे करणी तत्व की शरण में चलते हैं। करणी शरणम, 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 शरणम, गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु
शरणं करणी शरणं करणी शरणं करणे शरणं करणे शरणं करणे शरणं करणी शरणं बोलिए करणी जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कि कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को भी तारें। कथा करें, जगदम्बा की लीलाओं का आस्वादन करें, रसस्वादन करें और अर्थ को विचारें। स्वामी जी से जब आज्ञा ली तो स्वामी जी ने कहा कि भाव से भरकर कथा करना, भक्ति से भरकर कथा करना, प्रेम से भरकर कथा करना। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में मत अटक जाना। जगदम्बा करणी जी महाराज किस विजन के साथ पधारे, किस मिशन के लिए पधारे, इसको जानने का प्रयास करना, इसको बताने का प्रयास करना। और कथा का महत्व तो तुलसी बाबा बता रहे हैं रामचरितमानस में कि मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनह प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो भक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, जगदम्बा के भक्त उपासक साधक जिस दुर्लभ भक्ति की बात करते हैं, यह कथा जगदम्बा की लीला, भगवान के चरित्र, इनको सुनने से बिना ही प्रयास ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और मां ने भी कहा है दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में, और स्वयं श्रीमुख कहा है मां ने, पशु पुष्पार्ध धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमे विप्राणां भोजनिर्होमे प्रोक्षणीयर्नहर्निशम् प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति। एक वर्ष तक गंध धूप दीप आदि से मेरी पूजा की जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, नित्य मेरा अभिषेक किया जाए। एक वर्ष तक ऐसा करने के लिए, एक वर्ष तक ऐसा करने पर मैं जितनी प्रसन्न होती हूं, उतनी प्रसन्न केवल एक बार मेरे चरित्र का वर्णन करने से हो जाती है, मेरे चरित्र का श्रवण करने से हो जाती है। और अब जब इसके पोस्टर्स आए भक्तों तक, तो मुझे कई कॉल आए जिन्होंने कहा कि करणी महिमा तो सही है, ये श्री गुरु तत्व क्या है? क्या इसमें माता जी की बात होगी, गुरु की बात होगी? तो मैंने जो स्वामी जी महाराज से सीखा है, मैंने जो इस परिसर से सीखा है, इस सदन से सीखा है कि आदि गुरु तो मां भगवती योग माया ही है, जो शिव को दीक्षा दे सकती हैं, शिव को दूत बना सकती हैं। उनसे बड़ा गुरु कौन? और मृत्युलोक में भी सबसे पहली गुरु कौन है? मां। जब हमारी मां हमारी सबसे पहली गुरु है, तो जगत की मां तो सबकी गुरु है।
विद्यां परां कतिचिदम्बरमम्ब केचित् आनन्दमेव कतिचिच्च मायाम् त्वां विश्वमाहुरपरे वयमामनाम साक्षादपार करुणां गुरुमूर्तिमेव साक्षादपार करुणां गुरुमूर्तिमेव। मां, कुछ भक्त आपको पराविद्या कहते हैं और कुछ भक्त आपको माया कहते हैं। कुछ भक्त कहते हैं कि मां आप आकाश हैं और कुछ भक्त आपको जगत रूप में देखते हैं। पर हे करणी जी महाराज, हे आद्य भगवती, हम तो आपको साक्षात अपार करुणा मूर्ति गुरु रूप में ही देखते हैं, गुरु रूप में ही भजते हैं। और उसी गुरु तत्व का आश्रय लेते हुए जगदम्बा की लीला की तरफ बढ़ते हैं। मां करणी की ये लीला शुरू होती है जोधपुर के एक छोटे से गांव, एक छोटे से ग्राम सुआप से। सुआप जहां पर विराजते थे मेहाजी चारण और उनकी पत्नी देवल बाई साहब। कथा के क्रम में देवल माईसा को हम देवल मां से ही संबोधित करेंगे। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मेरे भक्तों की, उपासकों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। जगदम्बा तो अजन्मा है, वो तो नित्य है, पर लीला करने के लिए मेहाजी चारण को एक एक कर 5 पुत्रियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके मन में अभी भी एक पुत्र की आशा बाकी थी। स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्रों में 3 ही ऐषणाएं हैं, बुद्धेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। अब वित्तेषणा तो भगवती की खूब कृपा थी मेहाजी पर, खूब गोधन था, खूब मां की भक्ति थी, हृदय में खूब संतोष था। लोकेषणा की बात करें तो मेहाजी को उदक में वो गांव की जागीरी मिली हुई थी, सब लोग उन्हें प्रणाम ही करते थे। उत्तेषणा हृदय में बाकी थी और चिंतित भी रहते थे। देवल मां तो उनकी चिंता को जानती थी, समझती थी। यूं तो वो शक्ति की उपासक थी, उन्हें पुत्रियों से उतना ही प्रेम था और पुत्र की शायद कोई विशेष अभिलाषा भी मां को नहीं थी, पर मेहाजी को तो थी। और शक्ति है ना मेहाजी की, जैसे पार्वती शिव की शक्ति है, ऐसे देवल मां मेहाजी की शक्ति है। तो शक्ति और स्फूर्ति भरी कि यदि आपकी ऐसी मनोकामना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप मां हिंगलाज के द्वार क्यों नहीं जाते हैं? वो देवी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाली है, वो देवी जो भोग, स्वर्ग और अपवर्ग भी प्रदान कर देती हैं, आप उन आदिशक्ति हिंगलाज मां की शरण में जाइए। ऐसा कहने पर मेहाजी के हृदय में पहले से ये बात थी, देवल मां के कहने पर और भी दृढ़ हो गई और बड़ी दुस्तर यात्रा को मेहाजी निकले। इतनी कठिन यात्रा, इतनी कठिन यात्रा, न कोई रास्ता, आंधी, तूफान, पानी का अभाव,
कितने लोग तो खो जाते थे रास्ता भटकने पर, कितने लोग कभी ना हिंगलाज पहुंच सके ना वापिस अपने गांव पहुंच सके। दुर्गम यात्रा थी, पर मेहा जी ने यह फैसला कर लिया था, हृदय में संकल्प ले लिया था और वो पधारे मां हिंगलाज के द्वार। हिंगलाज मां के यहां पहुंचने पर भगवती के पवित्र गुफा में स्नान आदि से निवृत्त हो मेहा जी हिंगलाज मां के द्वार पहुंचे, गुफा में प्रवेश करने लगे, करबद्ध हिंगलाज मां की स्तुति करने लगे। मां के विग्रह को देखकर मेहा जी के प्रेमाश्रु बह रहे थे। पुनः पुनः हिंगलाज मां को प्रणाम कर रहे थे मेहा जी, और प्रणाम करते हुए हिंगलाज मां की स्तुति करने लगे हैं मेहा जी। मेहादर हिंगलाज रजावे अरज सुनावण लागे। मेहादर हिंगलाज रजावे अरज सुनावण लागे। ध्यान मगन बैठी हिंगलाजा आरत सुन कर जागे। ध्यान मगन बैठी हिंगलाजा आरत सुन कर जागे। मैया मारो वंश बढ़ाओ देर लगाई। मैया मारो वंश बढ़ाओ सुत जद देर लगाई। दया करी जगरी जननी बन कर कैर दुबाई। राजा कृपालु मां हिंगलाजा, दयालु मां हिंगलाजा, कृपालु मां हिंगलाजा। घर पटरानी। आदिशक्ति हिंगलाज भवानी शिव के घर पटरानी। असुर मर्दनी भक्त वत्सला महिमा है जग जानी। असुर मर्दनी भक्त वत्सला महिमा है जग जानी। सकल जगत की तारण हारा सकल जगत की तारण हारा मेरे भी सुध लीजे। वंश बढ़ाओ पुकार दास पर हे जग जननी दीजे। हिंगलाजा दयालु मां हिंगलाजा, कृपालु मां हिंगलाजा, दयालु मां हिंगलाजा। उदास खड़ो जद दिख्यो माने मूरत आगे। दास उदास खड़ो जद दिखे मान सूरत आगे। ध्यान मगन बैठी हिंगलाजा
आरत सुन कर जागे। ध्यान मगन बैठी हिंगलाजा आरत सुनकर जागे। दिल में दया विचार भवानी माँ, दिल में दया विचार भवानी दान करी करुणाई। नवरात्रारी शुभ सातम ने प्रकटरी धुबाई। दयालु माँ हिंगलाजा कृपालु माँ हिंगलाजा। 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 बोले आदिशक्ति हिंगलाज भवानी की जय। बोले करणी जी महाराज की जय। ऐसी स्तुति करने पर मेहा जी भाव विभोर हुए डबडबाई आंखों के साथ करबद्ध होकर मंद स्वर में हिंगलाज मां से कहने लगे कि हे मां, मेरा नाम आगे बढ़ जाए। हे मां, मेरा वंश आगे बढ़ जाए। कहते हैं कि इतनी प्रगाढ़ भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को देखा तो जगदम्बा की पवित्र गुम्बारे में घंटियों के स्वर बजने लगे और वो मंगलमय स्वरों के साथ देवी ने आकाशवाणी कह तथास्तु का उद्घोष किया। बोले हिंगलाज माता की जय। अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। आकाशवाणी में तथास्तु सुना और हृदय में माना कि जगदम्बा ने मेरी पुकार सुन ली है। आदिशक्ति हिंगलाज ने मेरी मनौती को स्वीकार कर लिया है। और इस आनंद के, इस उल्लास के साथ वापस सुआब की ओर निकले मेहा जी। मनोरथ सिद्धि होने को था। कितना एक्साइटमेंट, रिजॉइसिंग मूड के साथ मेहा जी सुआब की ओर पधारे। अब सुआब में तो बहुत दिन हो गए थे। हर कोई यही बात करता था कि मेहा जी कहां पहुंचे होंगे। अब बार जड़ा कोई वीडियो कॉल थोड़ी आ कि हमें पूछो यार कटता ही भूग गया वे। विचार करते थे पूरा गांव। अच्छा, मेहा जी जब पधारे तो क्योंकि इतनी दुर्गम यात्रा पे गए थे तो गांव में भगवत चर्चा ही हो रही थी। बूढ़े बडेरे ऐसी यात्राओं के वृतांत सुना रहे थे कि साहब एक भक्त हुए थे, वो भी इस प्रकार हिंगलाज गए थे। पूरा गांव इंस्पायर हो रहा था, पूरा गांव इवॉल्व हो रहा था उस देवी की भक्ति में। या कहें तो सबकॉन्शियसली सब लोग वो प्रकट होने वाली भगवती के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे थे। फिर एक दिन किसी ने दौड़कर कहा ग्रामवासियों से कि मेहा जी को बाहरी कांकड़ों की तरफ देखा गया है। और जैसे हुजूम उमड़ पड़ा, सब लोग मेहा जी के दर्शन करने आए। कोई मेहा जी के चरणों को स्पर्श कर रहा था, कोई मेहा जी को गले से लगा रहा था, कोई माल्यार्पण करके स्वागत कर रहा था। एक उत्सव का माहौल हो गया सुआब के अंदर। कुछ लोग उनसे पूछ रहे कि मां भगवती आदिशक्ति हिंगलाज का विग्रह कैसा है। कुछ भक्त ये जानना चाहते कि वो पवित्र गुम्बारा कैसा है। कुछ भक्त ये पूछते कि आपको रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। कुछ मेरे जैसे भक्त पूछते कि कोई चमत्कार हुआ क्या रास्ते में। सबकी प्रश्नों को शांत करते हुए
वापस जब मेहा जी अपने घर के अंदर पधारे, कई देर तो घर में ही नहीं आने दिया उनको, बाहर ही रोक लिया। उत्सव, उल्लास, हुजूम। घर आए और उन्होंने अपनी बहन से कहा, देवल मां कमरे के अंदर से सुन रहे थे, अपनी बहन से कहा कि आदि शक्ति हिंगलाज ने हमारी मनौती को स्वीकार कर लिया है। आदि शक्ति भवानी ने हमारी इच्छा को तथास्तु कहकर उस पर मोहर लगा दी है। पुलकित हो गई मेहा जी की बहन भी। सोचा मेरे भाई की बेल भी अब हरी भरी रहेगी, मेरे भाई का वंश भी आगे बढ़ेगा, मेरे भाई का नाम भी अब आगे बढ़ेगा। उन्हें थोड़ी पता था कि हजारों हजारों वर्षों तक मेहा जी का नाम लिया जाएगा। समय पाकर देवल मां को गर्व हुआ और सब लोग हिंगलाज मां के उस वचन का इंतजार करने लगे, पुत्र का इंतजार करने लगे। 9 महीने बीते, 10 महीने बीते, 15 महीने बीते, 20 महीने भी बीत गए। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि क्या ये गर्भ है या कोई ट्यूमर है जो गर्भ जैसा लग रहा है। 20 महीने तक स्वयं मेहा जी, स्वयं देवल मां भी आश्चर्यचकित, विस्मय में पड़े हुए। और फिर एक रात आदिशक्ति भगवती देवल मां को दृष्टांत देते हैं। जगदंबा की एक अति लावण्यमयी मूर्ति, अति सौंदर्यशाली मूर्ति, हाथ में त्रिशूल लिए देवल मां के समक्ष प्रकट होती हैं। देवल मां से कहती हैं कि मैं निज लीला से तेरी कुक्षी से जन्म लूंगी, कि लीला लब्ध स्थापित लुप्ता खिल लोका, लोकातीतैर योगिभिरन्तश्चिरमृज्ञा, बालादित्य श्रेणी समान द्युतिपुञ्जाम्, गौरीम् अम्बाम् अम्बुरुहाक्षी महमीडे। जो देवी सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह, अनुग्रह की लीला करती है, जो नित्य होते हुए भी देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम माविर्भवति साय, देवताओं का, भक्तों का, उपासकों का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उन्होंने देवल मां से कहा कि मैं सही समय पर निज लीला से प्रकट हुई। देवल मां समझे ही नहीं कि यह दृष्टांत था या कोई सपना आया या उनका कोई भ्रम ही था, परंतु शक्ति के उपासक थे ना, हृदय में प्रसन्न हुए कि मां मेरे सपने में आई, कि जगदंबा मेरे सपने में आकर मुझे ऐसा वचन दिखे गई। पर क्या है कि माताएं तो गहरी होती हैं, ये बात किसी से नहीं कही, मेघा जी से भी नहीं कही। माताएं होती ना कोमल है, उन्हें लगा कि मैं क्यों किसी को इस रहस्य का उद्घाटन करूं। अपने सौभाग्य पर उन्हें इतना आनंद हो रहा था। और 21 महीने बाद एक रात देवल मां को कुछ मूर्छा हुई और जब वे जागी तो जगदंबा आदिशक्ति करणी जी महाराज उनके निकट सोए हुए थे। अभी बाहर तो किसी को पता ही नहीं था, ना तो गर्भ में प्रसूति का दर्द हुआ, ना लेबर,
एकाएक कुछ मूर्छा आई और जागे तो भगवती पास में विराज रहे थे। अब देवल मां तो भूल गए उस दृष्टांत को। देवल मां को तो याद ही नहीं रहा कि करणी जी ने ऐसा कहा, आदिशक्ति ने सपने में आकर कहा था। और उनको क्या दिख रहा था? उनको अपनी पुत्री दिख रही थी। और ममतामय करुणामय देवल मां ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। भूल गए एकदम, उन्हें तो वो पुत्री लग रही थी। पर जगदम्बा तो सत्य चित्त और आनंद है। अगर सत्य चित्त और आनंद को हम छू सकें तो कैसी इंट्यूशन होती होगी। वैसी इंट्यूशन उस दिन देवल मां को, जैसे ही मां को गोद में उठाया और देवल मां ध्यानस्थ हो गए। एकाएक जैसे समाधि में चले गए देवल मां, शक्ति के तत्व में एकाकार हो गए कुछ पल के लिए। और एकाकार होकर क्या देख रहे हैं कि देवल मां स्वयं को देख रहे हैं कि करणी जी महाराज उनकी गोद में है। नवजात कन्या, नवजात लक्ष्मी उनकी गोद में है, वो विराज रहे हैं। और समस्त देवता मां के दर्शन करने आए हुए हैं। देवल मां करणी जी को गोद में लिए हैं और त्रिदेव दर्शन करने आए हुए हैं। स्वर्ग से देवता, इंद्र क्या कुबेर क्या, मां के दर्शन करने आए हुए हैं। और सब कह रहे हैं कि हे देवल मां, आप परम सौभाग्यवती हैं। आप परम सौभाग्यवती हैं कि मां ने आपको मां बनने का सौभाग्य दिया। और हर्षित हो रही हैं देवल मां अपने सौभाग्य के ऊपर। और वहां उत्सव प्रारंभ हुआ। गंधर्व और अन्य देवगण मंगलमय गीत गाने लगे। और देवल मां को ऐसी लगन लगी है शक्ति तत्व की। उनके घर में नवलाख शक्तियां जो आई हैं। ओ लागी लागी जी, ओ लागी लागी जी लगन, मैया थारे नाम री। आई नवलख सगत्या मारे आंगण आज जी। ओ लागी लागी जी लगन, मैया थारे नाम रे। लागी लागी रे लगन मैया थारे नाम की। आई नवलख सगत्या मारे आंगण आज जी। ओ आई नवलख सगत्या मारे आंगण आज जी।
निरख निरख हर श्रावण लाल। बोली नीली जी लाडल ने हिवड़े लिपटाए जय हो मां। नीली जी लाडल ने हिवड़े लिपटाए जी। आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। ओ आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। ओ लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। लागी लागी जी लगन मैया थारे नाम रे। आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। ओ आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। ओ आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। ओ आई नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। नवलख सगत्या मारे आंगन आज जी। बोलिए करणी जी महाराज की जय। 1444 आश्विन मास की नवरात्रों के अंदर शुभ सातम के दिन मां जगदम्बा प्रकट हुए। कैसा शुभ दिन और कैसा शुभ उत्सव। और ध्यानस्थ हुई मां का ध्यान तब टूटा जब वो लक्ष्मी स्वरूप कन्या की किलकारी गूंजने लगी। एकाएक मां को चेत हुआ, करणी जी महाराज गोद में, और किलकारी सुनते ही तो सब कि जैसे इस बात को जानने के लिए कि पुत्र हुआ, सबको दृढ़ विश्वास था कि पुत्र होगा। दौड़कर पहले भुआ से अंदर आए। मेहा जी बाहर खड़े इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे कि अंदर से क्या शुभ समाचार आने वाला है। सब लोग पुत्र की आशा में थे और पुत्री का समाचार सुनते ही थोड़ी सी निराशा फैल गई। मेहा जी भी एक पल के लिए निराश हो गए, पर मेहा जी का स्वाध्याय मजबूत था। स्वामी जी स्वाध्याय और कंसेप्चुअल क्लियरिटी में बल देते हैं ना। मेहा जी का स्वाध्याय पक्का था। वो जानते थे कि पराम्बा भगवती का जो आदेश हुआ है वो टल नहीं सकता। जगदम्बा का ये आदेश, इसमें कुछ शुभ छुपा है, कुछ अल्टीमेट प्लानिंग है मां हिंगलाज की। और नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा था। जगदम्बा को हृदय में धरकर वो पुनः नवरात्रि के अनुष्ठान में जाने लगे। मेहा जी की भक्ति दृढ़ थी। भक्ति का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा हुआ था। वरना अन्य भक्त तो कहते हैं कि अनुकूलता है तो भगवान हमारे हैं, प्रतिकूलता है तो भगवान हमारे नहीं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति, हमारे गुरु, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ प्रसाद बुद्धि से ही ग्रहण करना चाहिए। भगवान के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में भवानी कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में भवानी कोई छुपा बड़ा राज। मेरी उर की तू जाने जग दम्ब हिंगलाज। मेरी उर की तू जाने जग दम्ब हिंगलाज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले
दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव हमको, दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। मैया किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव मैया, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबो दे मझधार, या डूबो दे मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबो दे मझधार। या डूबो दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी बुद्धि ऐसी देना तुझसे बनी रहे प्रीत हमको, बुद्धि ऐसी देना तुझसे बनी रहे प्रीत। मेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब विपरीत, मेरी श्रद्धा न डोले चाहे सब विपरीत। तेरा हितकारी है प्यार, तेरा हितकारी है प्यार, तुम ही हो जीवन का सार, तुम ही हो जीवन का सार। तेरा हितकारी है प्यार, तुम हो जीवन का सार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बोलिए करणी जी महाराज की जय। मेहा जी की दृढ़ भक्ति और मेहा जी पुनः नवरात्रि के अनुष्ठान में लग गए। पर बुआ जी को तो बहुत आस थी ना कि मेरे भाई की बेल हरी भरी हो, और वो पुत्री का समाचार सुनकर आकुल व्याकुल हो गए। और बुआ जी ने नवजात कन्या के शीश पर एक डूबचा दे दिया। हमारी संस्कृति में कन्याओं को, मातृशक्ति को क्या स्थान दिया गया है? मनुस्मृति में भगवान कह रहे हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। Wherever women are worshipped, revered, respected, motivated, जहां जहां कन्याओं की शक्ति की पूजा की जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा, वहां देवता रमण करेंगे।
all the auspicious deities, prosperity, happiness, growth, positivity, motivation, हर वो सकारात्मक चीज वहां पर वास करेगी जहां पर कन्याओं का सम्मान होगा। कन्याएं तो साक्षात भगवती का स्वरूप है ना। कहा है मां ने दुर्गा सप्तशती में, विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सगला जगत्सु, त्वय्येकयावो ऋतमम्बमेतत्, कादे स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। मां आप हर विद्या में प्रतिष्ठित हैं और समस्त स्त्रियां आपका ही स्वरूप है। स्वामी जी महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, मेरी आयु शायद 15-16 साल होगी, 10 साल पुरानी बात। स्वामी जी ने कहा कि ऑब्जर्व द शीनेस एंड प्रोजेक्ट इट ऑन द कॉस्मिक स्क्रीन, और आपको भगवती का दर्शन हो जाएगा। मैं हूं तो उसी संवित बाग का एक पुष्प, थोड़ा कुमलाया हुआ ही सही। एक ही बात कानों में कि आपको भगवती तत्व का दर्शन हो जाएगा। मैंने कहा स्वामी जी ये कौन सी शीनेस है, इसे किस प्रकार ऑब्जर्व करूं, और ये कौन सी कॉस्मिक स्क्रीन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो तत्व कन्याओं में, गाय के बच्चे में, बिल्ली के बच्चे में, हर उस नारी तत्व में विद्यमान है, वही आदि शक्ति है। कैसे इस बात का दर्शन हो सकता है? अवतारों को भी कठिनाई होती थी इस तत्व का दर्शन करने। आदरणीय विवेकानंद जी महाराज प्रातस्मरणीय, उस समय नरेंद्र थे, यूएस से जाने की तैयारी में थे, हमारे राजस्थान पधारे हुए थे, खेतड़ी नरेश के यहां विराज रहे थे, उनके राज्य को 4 चांद लगा रहे थे। उनके पधारने के उत्सव के रूप में, एक ऑनर के रूप में, खेतड़ी के महाराजा ने, खेतड़ी नरेश ने एक भक्ति संध्या का आयोजन किया। स्वामी जी महाराज से ये सुना हुआ है मैंने कि भक्ति संध्या थी या नृत्य संध्या थी। स्वामी जी को बुलाया गया, स्वामी जी आकर विराजे और कुछ देर में वो भजन गायिका या नृत्यांगना जो भी थी वो आई। विवेकानंद जी खड़े हो गए और क्रोधित हो गए। खेतड़ी के नरेश से उन्होंने कहा कि क्या आपको एक सन्यासी की गरिमा का जरा भी भान नहीं है? आप इतने बड़े नरेश हैं, क्या आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि सन्यासी को कहां बुलाया जाता है और कहां नहीं? क्या मैं ऐसी कोई नृत्य देखने के लिए आया हूं? आकुल व्याकुल हो, क्रोधित हो, उस सदन से विवेकानंद जी जाने लगे, पधारने लगे। खेतड़ी नरेश को भी कुछ गिलानी हुई कि आज कुछ गलत कर दिया शायद। हृदय में क्षमा के भाव प्रकट हो गए। पर इन सबको कौन देख रहा था? वो नृत्यांगना, वो भजन गायिका, वो जो भी थे, उन्होंने सोचा कि इस समाज ने मुझे मैला कर दिया और आज ये सुरसरी, ये गंगा सामने से चलकर आई है, क्यों ना मैं इसमें मिलकर अपने आप को पावन कर लूं। ये गंगा, ये सुरसरी, ये कृष्ण आए हुए हैं, क्यों ना मैं अपने अंदर की मीरा को प्रकट कर लूं और हृदय की अंतरतम गहराइयों में डूबकर
वो देवी, उनके अंदर की मीरा प्रकट होने लगी और वो ये भजन गाने लगी। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ए करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर एक पड़ो, एक घर एक पड़ो, एक घर बदक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खर्यो ए खर्यो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो, दोनों मिल जब एक बरन भय, दोनों मिल जब एक बरन भय, सुर सरि नाम बरो रे बरो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ए करो हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। और जैसे ये भजन सुना विवेकानंद भगवान ने, विवेकानंद जी ने, उनको लगा ये क्या ज्ञान करने जा रहा हूं मैं।
आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उस दिन वो नरेंद्र विवेकानंद हो गए। उन्होंने उसमें भी जगदम्बा का दर्शन कर लिया। हृदय से मीरा प्रकट हुई और कृष्ण रीझ गए। स्वामी जी महाराज से, आदि शंकराचार्य भगवान से, करणी जी महाराज से यह प्रार्थना है कि मां हमारे नेत्रों में भी वो दृष्टि दीजिए कि हम भी इस जगत में आपका दर्शन करें, सारी विद्याओं को आप में प्रतिष्ठित माने और सारी नारियों में, शक्तियों में आपका दर्शन करें। अब ऐसी जो जगदम्बा, ऐसी संस्कृति, और बुआ जी ने कहा मां को ऐसे डूबचा देकर अपमान कर दिया। और मां तो आए ही थे ये बताने की कैसे जीना है, मां तो आए थे ये समझाने, और बुआ सा का हाथ मुड़ा का मुड़ा रह गया। डूबचा दिया और हाथ मुड़ा का मुड़ा रह गया। उन्हें लगा कि ये कोई बादी चढ़ गई। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में तो इसको क्लॉ हैंड कहते हैं। कुछ ऐसी नसें हैं, नर्व्स हैं, जिसके पैरालिसिस से ऐसा रोग हो जाता है। पर यहां तो आदि शक्ति का अपमान करने से हुआ। कुछ समय बाद जब मां बड़े हुए, करणी मां बड़े हुए, मेहाई मां बड़े हुए, और बुआ जी एक बार आए हुए थे, माता जी को स्नान करवा रहे थे, और एक हाथ तो वैसा का वैसा मुड़ा हुआ था। केश बनाते हुए कुछ मां को दिक्कत हुई, और लीलामयी करणी जी ने कहा कि बुआ सा आप रो दूसरो हाथ भी तो इस्तेमाल करो, आपके इस दूसरे हाथ को भी तो उपयोग में लो। बुआ सा तो जानते थे कि ये कब से खराब है, क्यों खराब है। थोड़ी ग्लानी में भी आ गए बुआ सा। बोला भाई वो हाथ तो काम को नहीं करे, और धीरे से वृतांत भी बता दिया कि क्यों काम नहीं करता। कहते हैं ना, उस पाप से भी उऋण हो गए बुआ सा। और जगदम्बा यही तो चाहते थे, उस अज्ञान को, उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए ये लीला करी थी। बुआसा के हृदय में ये भाव आया कि मैंने गलत किया, देवी का, शक्ति का, लक्ष्मी स्वरूप का अनादर किया। और ये भाव जैसे उनके हृदय में आया, मां ने एक पल में उनका हाथ खोल दिया। मां बोले कि बुआसा क्यों बहाने बनाती हो, और लीलामय करुणामय करणी ने उनका हाथ एक पल में ठीक कर दिया। आश्चर्यचकित हो गए बुआसा। तब तक तो मां को रिधु नाम से ही जाना जाता था, मेहाई नाम से ही जाना जाता था। और बुआसा बोले कि आप आई तो कोई करणी करने आई है। देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम, कुछ करणी, कोई कार्य। कार्य तो बहुत सारे करने आए हैं मां, अभी तक चल ही रहे हैं। अनुग्रह शक्ति है ना मां। और जगदम्बा का ये प्रथम गुरु स्पंदन था। मां भगवती ने गुरु रूपिणी होकर भुआसा के अज्ञान रूपी अंधकार को हरा, और उनके हृदय में ये शक्ति का भाव, कन्याओं के आदर का भाव प्रतिष्ठित किया। और फलस्वरूप भुआसा ने कृतार्थ होकर उनको करणी नाम दिया कि आदिशक्ति जगदम्ब को भुआ करो अपमान, कोपित हो कर मात ने हाथ कियो पाषाण। जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को शक्ति दिखलाई। फिर कुरही कर ठीक कियो मां करणी कहलाई, जगत को शक्ति दिखलाई, जगत को
जगदम्बा ने शक्ति दिखाई। गांव में सब जानते थे बुआ जी के हाथ के बारे में, और बुआ सा खुलकर कहने लगे कि आप बाई है नी कौन रिदु। अब तो मां स्वयं के दिए हुए नाम से बुआ सा पुकारने लगे। बोले नहीं रिदु, हां करणी। भाई तो कोई करनी करने आई है। सबको मां का यशगान करने लगे बुआ सा कि देखो ये मेरा हाथ खराब था ना, ये देखो मेरा हाथ ठीक हो गया। सब ये करुणामय करणी की कृपा है, सब ये इस बाई की लीला है। मां की लीला आगे बढ़ने लगी। मां एक दिन रात्रि में विश्राम कर रहे थे या ध्यानस्थ थे आवड़ जी के ध्यान में। और उधर बारिश का समय, ऊंची ऊंची फसलें, माता जी के पिताजी मेहा जी खेतों में जाकर आ रहे थे। देर रात आते हुए उनको ऐसा नाग डस गया। कई देर जब मेहा जी नहीं घर पधारे तो ग्रामवासी उन्हें ढूंढने लगे और देखा वो मूर्छित पड़े। तुरंत उन्हें घर में लाया गया। रोशनी में देखने पर साफ पता चला कि ये सर्पडंक है, और देखा कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि सर्पदंश को देखते ही अनुमान लग जाता है कि कितना जहरीला होगा। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में कोई भी अंतिम कार्य करने के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा की जाती है। घोर शोक उत्पन्न हो गया। कहां तो भी उत्सव था, करणी जी की लीलाएं प्रारंभ हुई थी, कहां एकाएक शोक उत्पन्न हो गया। विलाप की, रोने की ध्वनियों से मां अपनी समाधि से उठे। बाल स्वरूप में करणी जी महाराज आए तो देखा आंगन में उनके पिताजी लेटे हुए हैं। माता रो रही हैं, बुआ सा रो रहे हैं। ग्रामवासी विस्मय भरी बातें कर रहे हैं कि मेहा जी को ये क्या हो गया। और जगदम्बा तो सर्वमृत्यु निवारणी है। जगदम्बा ने अपने पिता के सर्पदंश पर हाथ फेरा और कहा कि पिताजी उठिए और काम पर चलिए। एकाएक मेहा जी ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई गहरी निद्रा में थे। सब आश्चर्यचकित हो गए। करणी जी की एक लीला शुरू तो हुई थी, पर मृत्यु का भी निवारण यम के बल से भी खींच कर करणी जी पिताजी को ले आए। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये सर्पदंश नहीं होगा और मेहा जी को मूर्छा आई होगी। भगवती के इस चमत्कार को कुछ लोग जय जयकार करके उत्सव मनाने लगे। एकाएक सब जगह उत्सव हो गया। अब करणी जी की लीला स्वाब के हर व्यक्ति को ध्यान थी। मां कभी कभी खेलती अपने बहनों के साथ, और भी जो बच्चे गांव में थे, कभी जाल के वृक्षों पर झूले लगाकर सावन के झूले झूलती। काकी साओं को, बड़ी माओं को प्रणाम करती, जय माता जी करती। शक्ति तो वो है ना जो इस संसार को स्फूर्ति देने वाली है। भजतम चंचलापांगी, तो भगवती चंचलापांगी के स्वरूप में, बाल स्वरूप में गांव में खेलती कूदती। और एक तरफ मां आवड़ जी की उपासना में निरत रहने लगते। करणी जी महाराज आवड़ जी के मठ में ध्यानस्थ रहती घंटों घंटों, और सब ग्रामवासी ये देखकर चकित रहते कि ये छोटी सी बालिका शायद कुछ चमत्कारी, पर यूं घंटों ध्यान मग्न रहती। और मां की शक्ति, मां की पर्सनैलिटी
जब भगवती के भक्तों की इतनी तेजस्वी पर्सनैलिटी हो सकती है तो साक्षात जगदम्बा का कैसा चरित्र रहा होगा। कुछ समय में तो स्वाप में जो जगदम्बा कहते बस वो ही होता। कहीं न्याय की अपेक्षा होती तो मां स्वयं कहती कि इस प्रकार न्याय कीजिए। मां सरपंच भी मां, अधिपति भी मां, सबको लाड करने भी वाली भी मां, सबके साथ खेलने वाली भी मां, सबके साथ शरारतें करने वाली भी मां। जगदम्बा ने अपने नवनव रूप स्वाप ग्रामवासियों को दिखाए और धीरे धीरे मां की जो कीर्ति है, मां की जो लीला है, उसका विस्तार होने लगा। अब इतने चमत्कार हुए तो बात आगे पहुंचती पहुंचती पूगल के साम्राज्य तक पहुंची। पूगल की महारानी को किसी ने कहा कि स्वापरी सगतरा मोटा चमत्कार है। करणी जी महाराज के बड़े विलक्षण चमत्कार हैं, वो एक दिव्य शक्ति है। महारानी ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज ऐसी एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई है, क्यों ना आप जाकर राज्य के लिए, राज्य के कुशल क्षेम के लिए, राज्य के सौभाग्य के लिए उनका आशीर्वाद लें। शेखा शक्ति राव शेखा जो महाराज थे, अधिपति थे पूगल जैसे विशाल साम्राज्य के, एक बार युद्ध अभ्यास में जाते हुए उन्होंने सोचा कि करणी मां के दर्शन करते हुए चलें। 140 लोगों की फौज के साथ युद्ध अभ्यास पर राव शेखा पधार रहे थे, प्रस्थान कर चुके थे और मन में संकल्प हुआ कि क्यों ना करणी माता के दर्शन किए जाए। मन में यह संकल्प हुआ और संकल्प हुआ या संकल्प करवाया मां भगवती ने। उधर से शेखा जी प्रस्थान करे हैं दर्शन के लिए और इधर लीलामय करुणामय करणी जी ने देवल मां से कहा कि मां मुझे भाता दे दीजिए, मैं पिताजी को खेत में भोजन कराती हूं। देवल मां ने एक छींका ले, उसमें कुछ रोटियां और एक दही का कटोरा लेकर दिया, उसे आच्छादित किया, उसे ढक दिया। करणी मां सिर पर रखकर आवड़ जी उनकी इष्ट देवी का, आदिशक्ति हिंगलाज मां का कीर्तन सन्नाम जप करते हुए बाल स्वरूप में खेत की ओर जाने लगे और उधर से ऊंटों घोड़ों से सुसज्जित राव शेखा की फौज आने लगी। छोटी बालिका को आते देख राव शेखा ने पूछा, मैं सुवापरी सगतरा दर्शन करने आयो हूं, करणी जी महाराज कठे मिल सके। करणी जी महाराज से ही पूछ लिया कि करणी जी महाराज कहां मिलेंगे। जगत को धारण करने वाली परमेश्वरी ईश्वरी ने कहा कि वीरा मैं ही करणी हूं, बोलो काई काम है। कितने मीठे स्वरों में मां बाल स्वरूप में बोली होंगी ना कि वीरा मैं ही करणी हूं, बोलो काई काम है। अब जिनके दर्शन हेतु आया वो सामने से आकर मिल गए और ऊंट के ऊपर से छलांग लगाई है राव शेखा जी ने और मां के चरणों में पड़ गए। हे मां मैं धन्य हुआ, मैं आपके दर्शन हेतु आ रहा था, आप स्वयं ने आके मुझे दर्शन दे दिए। और उसके कानों में क्या गूंज रहा था कि मां ने उसे वीरा कहकर पुकार दिया। जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिनका भक्त होना दुर्लभ है, उन्होंने एक ऐसा रिश्ता ही स्थापित कर लिया, मुझे वीरा कहकर पुकार लिया। अब तो मां पे अधिकार हो गया है हमारा, ऐसा सोचा शेखा जी ने। स्वामी जी कहते हैं ना कि 3 स्टेजेस हैं भक्ति की, कि मां मैं आपका, इसमें हम कैसे भी हैं, कुकर्मी कुसंगी, पर मां हम तेरे बालक हैं। दूसरी स्टेज है कि मां
आप हमारे, इसमें अधिकार है मां पर कि हाँ मां आप हमारे। इसमें वो जो मां का रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। जो वो मां के लाडेसरों का एक रजिस्टर है, एक अधिकार है। और मां की अंतिम जो भक्ति की श्रेणी है वो ये है कि मां आप में और मुझ में तो कोई भेद ही नहीं है। जो आप हो वही मैं हूं मां, जो मैं हूं वही आप हो। आप में और मुझ में कैसा अंतर है। तो जो मैं आपका था वहां से शेखा जी स्वतः ही आप मेरे पे पहुंच गए और कहा कि मां युद्ध अभ्यास के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए मां। भगवती ने कहा कि विजय भव। शक्ति के ऐसे शब्द सुनकर पूरी सेना में जोश भर गया। आज्ञा मांगने लगे शेखा जी, और आज्ञा लेते हुए करणी जी महाराज ने कहा कि थोड़ा कलेवा करते जाओ। शेखा जी ने कहा कि मां आपने मुझे युद्ध में विजय का वरदान दे दिया, आपके दर्शन करने में आया, आप आगे से प्रकट होकर मुझे दर्शन दे दिया, इस पे भी आपने मुझे वीरा कहकर पुकारा। मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जगदम्बा ने कहा कि इसे मेरी आज्ञा ही समझ लो। अब शेखा जी थोड़ा सकुचा रहे थे। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी फौज है, मां के पास तो इस छींके में 2 रोटी है। अपने इष्ट का अपमान भी नहीं करना चाह रहे थे। और मां ने इतना अनुग्रह पूर्वक शेखा जी को कहा, तूने मानना पड़ा। और तुरंत मंत्रियों से कहा कि मां चाहे एक कण का भी प्रसाद दे तो उसे सिर माथे लगाकर खा लें और की अपेक्षा या मांग ना करें। एक एक कर कर सेना का एक एक सैनिक आने लगा और जगदम्बा उसे 2 रोटी और 1 दही का छीका उनकी थाली में उलटने लगे। अब वो आच्छादित था। जगदम्बा हल्का सा उस ओछाड़ को हटाते, रोटियों को निकालते, सैनिकों को जिमाते। पूरी सेना ऐसी धाप गई कि बोला अब युद्ध कैसे करेंगे मां? आपने प्रेम से इतना भोजन करा दिया, आगे युद्ध के लिए जाना था हमें तो। शेखा जी इस चमत्कार को देखकर चमत्कृत रह गए। वो करणी जी की लीला को मान तो रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि ये देवी विलक्षण चमत्कारों वाली है। जगदम्बा करणी जी महाराज ने अपना अन्नपूर्णा स्वरूप वहां पर दिखाया और करबद्ध होकर शेखा जी उस अन्नपूर्णा की स्तुति करने लगे कि नित्यानंद करे वरा भय करे, सौंदर्य रत्ना करे, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां दे कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। अन्नपूर्णा भगवती मां ने अपना अन्नपूर्णा स्वरूप दिखाया कि तू शिव की आराधना, तू शंकर के प्राण, अन्नपूर्णा रूप में पूजे सकल जहान। धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई, धर्म रो शेखो हो भाई। 2 रोटी और छाछ सुमाता, फौजा जिमवाई, धर्म रो
बोले अन्नपूर्णा स्वरूपा करणी जी महाराज की जय। अब तो सारी सेना में उत्सव था। जगदम्बा क्या है? उत्सव प्रियाय नमः, उत्सव प्रिय हैं। सबको पता था कि ऐसी दिव्य शक्ति ने आज हमें विजय का वरदान दे रखा है, अब हमें कौन रोक सकता है? ऐसे कौन से शत्रु हैं जो ऐसी दिव्य दुर्गा स्वरूपणी चमत्कारी देवी करणी जी महाराज के विजय भवा के वचनों के सामने आकर खड़े हो जाएं? पर इस सेना में एक व्यक्ति और भी था जो पूगल राज्य का शकुनी था। शकुनी मामा नहीं समझ लेना, जो शकुन शास्त्रों को जानता था, जिसे अपनी इस शकुन की विद्याओं का अहंकार था। और अहंकार हो भी सही, इतनी विशाल सेनाएं उसके एक बात कहने पर अपना मूवमेंट बदल लेती थी। जब वो ये कहा करता था कि आज शकुन ठीक नहीं है, या इस राज्य पर चढ़ना ठीक नहीं है, यहां आक्रमण करना ठीक नहीं है, तो राजा महाराजा भी उसकी बात को टालते नहीं थे। उसने देखा कि ये राजा तो ये इस देवी के अधीन हो रहे हैं, इनके भक्ति परायण हो रहे हैं। वाने लाग्यो कि भाई मने कुण पूछी, वो तो राजा जी तो करणी जी सारी बातें पूछने लाग जाए। तो उन्होंने राव शेखा के कान में कहा कि महाराजाधिराज, आज ये खट्टा दही खाने से ये अपशगुन हो गया है, आगे बढ़ना ठीक नहीं है। संशय में पड़ गए शेखा जी। जब भी वो शकुनी कहा करता था तो उसकी बात मानी जाती थी, पर इस बार तो करणी जी महाराज ने विजय भवा का आशीर्वाद दिया है। कहा है कि जा शेखा, जा बीरा, तेरी विजय होगी। और स्वामी जी कहते हैं कि जब भी संशय में हो तो गुरु का, प्रभु का, शास्त्र का अवलंबन ले लें। दौड़ कर गए करणी जी के पास राजा शेखा जी। बोले मां, शकुनी कह रहा है कि आज अपशगुन हो चुका है, आगे जाना ठीक नहीं है। मेरा मन कहता है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल चुका है, मुझे इस पृथ्वी पर कौन हरा सकता है। मां, मेरे संशय का निवारण कीजिए, क्या मैं आगे जाऊं? जगदम्बा ने कहा कि शेखा, तेरी विजय होगी, और उस संशय आत्मा का, मुझ पर संशय करने वाले व्यक्ति का विनाश होगा। उन शकुनों का फल उस शकुनी को ही मिलेगा। फुल कॉन्फिडेंस और फुल एंथुजियाज्म के साथ एकदम संशय का निवारण किया राव शेखा की, और युद्ध अभ्यास के लिए, युद्ध प्रयोग के लिए चले। और करणी जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ, और युद्ध में विजय हुई राव शेखा जी की। किसी का बाल बांका नहीं हुआ, परंतु शकुनी मारा गया। संशय आत्मा विनश्यति। गुरु में, इष्ट में, शास्त्र में, माता पिता की बात करने में, भगवान में, उनके वचनों में संशय करने वाले का विनाश निश्चित है। और जब शकुनी मारा गया तो राव शेखा करणी जी की लीला को समझ गए। कहां मां अन्नपूर्णा स्वरूप दिखा रही हैं, कहां मां ने कहा कि ये संशय करने वालों का तो सतई विनाश होता है। शकुनी मारा गया, वो जान गए कि ये शक्ति, ये सत्य है, ये चित्त है, ये आनंद है, ये करणी जी महाराज योग माया है, ये करणी जी महाराज महामाया है। और वापस आते हुए उन्होंने सोचा कि करणी जी को प्रणाम करता चलो।
मां के यहाँ प्रकट हुए, प्रस्तुत हुए और मां को प्रणाम करके मां से कहा कि मां, आपकी कृपा से, आपके दिव्य चमत्कारों से मेरी विजय हुई और शकुनी मारा गया। मैं आपकी लीला को समझ चुका हूं मां। आपने मुझे बीरा भी कहकर पुकारा है। मां, मुझे एक वरदान दीजिए। मां तो समझ ही गई थी कि किस टाइप का वरदान मांगेंगे राव शेखा जी। सबके मनों में जो वृत्ति उठ रही है वो जगदम्बा की शक्ति से ही उठ रही है और जगदम्बा को लीला करनी थी। शेखा जी ने कहा कि मां, मैं आपका भाई हूं, आप सच्चित आनंद हैं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कभी मेरी मृत्यु ना हो। मां, मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं। अब शेखा जी मां से भोग, स्वर्ग, अपवर्ग, मोक्ष कुछ भी मांगते, मां करुणालय वरुणालय पल में दे देती। मां ने कहा कि बीरा जो इस धरती पे आया है उसे निश्चित रूप से जाना होगा। मैं भी ये शरीर धारण करके आई हूं, मैं भी एक दिन शरीर को त्याग दूंगी, तो कुछ दूसरा वरदान मांग। स्वामी जी कहते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं और वरना मरे बलाएं, और अविनाशी की गोद में न कोई मर्यो न मार्यो जाए। शेखा जी तो अविनाशी तत्व की गोद में बैठे हुए थे। शेखा जी को तो कहना चाहिए था, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतम, कि मां, मैं मृत्यु को नहीं अमृत को प्राप्त हूं। पर उन्होंने कहा कि मां, मेरे इस भौतिक शरीर की कभी मृत्यु ना हो। अब हट करने लगे, जिद करने लगे। मां ने कहा कि इस टावर को तो पंपोड़ना ही पड़ेगा। जगदम्बा ने कहा कि शेखा, मैं तुझे ये वरदान तो नहीं दे सकती, पर मैं 4 ऐसे संयोग बताती हूं कि तू जब तक इन्हें टालता रहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। बावले हो गए राव शेखा जी तो ये सुनकर। सोचा कि मां की लीला है ये बात बताने की कि तुझे अमर कर रही हूं शेखा। बोला, मां, मैं भूगल का अधिपति हूं, ऐसे 4 संयोग आप मुझे बता दीजिए, मैं कभी उन्हें आने ही नहीं दूंगा। उत्सुक, मां जल्दी मुझे ऐसे 4 संयोग बता दीजिए। मां मंद मंद मुस्कुराने लगी। मां ने 4 संयोग बताए कि राव शेखा, अमावस की रात, खींप से बंधी हुई खाट, आक पेड़ की छाव और काले मेंढे का मांस, ये ऐसे 4 संयोग है कि जब तक तू इसे टालता रहेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। मां को प्रणाम किया और अलग ही मस्ती में राव शेखा जी आ गए, आनंद में आ गए। उन्हें लगा कि जो सर्वमृत्यु निवारणी देवी है उन्होंने मुझे अमर होने का आशीर्वाद दिया। मां ने धीरे से एक बात और कही कि मृत्यु का समय आने पर, काल आने पर ये 4 संयोग स्वतः ही आ जाएंगे। पर शेखा जी ने थोड़ी सुनी इस बात को। वो तो इन 4 संयोगों को रटने लगे। अपने मंत्रियों को शायद तुरंत उन्होंने सूचना कर दी कि ऐसे 4 संयोगों को 1% भी देखो तो आगाह कर देना मुझे। महारानी से कह दिया कि महारानी, इन 4 संयोगों का ध्यान रखना है, इन्हें नहीं आने देना। मां उस बात को भूल गए कि जब काल आएगा तो ये संयोग अपने आप आ जाएंगे। जगदम्बा के द्वार पर जगदम्बा की लीला का विस्तार होने लगा। नवरात्र के महानुष्ठान होने लगे। जिस प्रकार भगवान भाष्यकार बाल्यावस्था में ही वेद वेदांग के ज्ञानी हो गए, उसी प्रकार मां भगवती भी
करणी जी महाराज भी हर तरह के कर्म कांड से लेकर ज्ञान कांड तक सब में जानने लगी, सबके बारे में गांव वालों को बताने लगी। और नवरात्र का विशेष अनुष्ठान हुआ, जिस अनुष्ठान में करणी जी महाराज का जन्मोत्सव भी बीच में आया। अब करणी जी तो लाडले हो गए थे स्वाब ग्राम के, वो बात तो रही नहीं थी कि पुत्री हुआ या पुत्र हुआ। इतने चमत्कार होने लगे, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में आकर शीश नवाने लगे। सब ये बात जानने लगे कि अगर हमारे जीवन का सार है तो इस करणी नाम में ही है। जहां नवरात्र के उपलक्ष्य में करणी जी महाराज अपनी इष्ट देवी आवड़ जी की उपासना कर रहे थे, वहां समस्त ग्रामवासी करणी जी के ध्यान में निरत रहने लगे। करणी जी को अपनी आराध्य देवी के रूप में भजन करने लगे, उन्हें पूजने लगे। पूजने के लिए केवल अक्षत चंदन से नहीं, मानसिक रूप में उन्हें अपनी इष्ट देवी मानकर पूजने लगे। और इस करणी नाम में, इस करणी जी के तत्व में एकाकार होने का प्रयास करने लगे और करणी नाम के सहारे अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयास में लग गए। ओ करणी नाम सुसफल, ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे। ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे। प्यारी प्यारी जैसाना दी रानी लागे। बाल बने सखिया संग खेले, नवलख रास रचाए। बाल बने सखिया संग खेले, नवलख रास रचाए। देवल मन ही मन हर्षावे, सखियां मंगल गाए। देवल मन ही मन हर्षावे, सखियां मंगल गाए। ओ गावे गावे जी बधावे, जय हो मां। ओ गावे गावे जी बधावे, सुर ताल सागे, ओ सुर ताल सागे। ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे। ओ करणी नाम सुसफल, जिंदगानी लागे, ओ जिंदगानी लागे। ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे, ओ माने प्यारी प्यारी जैसाना दे रानी लागे। बोले करणी जी महाराज की जय। नवरात्रों में क्या विलक्षण देवी का तत्व प्रकट होता है। यहां विराजित सभी लोग तो मां के, शिवजी के इतने उपासक हैं, सब जानते हैं देवी की 4 नवरात्रियां आती हैं एक वर्ष में, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रकट नवरात्रि। जब मैं छोटा था तो जीवन में नवरात्रि का अर्थ यह जानता था कि मेरा पूरा परिवार
बोरिया बिस्तर बांधकर देशनोक जाया करता। 9-10 दिन मां की शरण में रहते, दर्शन करते तो करते, नहीं तो आनंद करते। सारा परिवार आता, बहन भाई आते, मित्र आते, खेलते, मां का इतना मेला भरता, कोई खिलौने खरीदते, आनंद करते। फिर कान्हा की देवी तत्व रीझ जाती हैं तो कुछ कृपा करती हैं, अनुग्रह करती हैं, गुरु को प्रकट करती हैं। जगदम्बा की असीम अनुकंपा से स्वामी जी मेरे जीवन में मुखरित होने लगे। स्वामी जी मुझे नवरात्र का सच्चा महात्म्य समझाने लगे, और समझाने के लिए एक ऐसी लीला करी उन्होंने। स्वामी जी से बातों ही बातों में मेरे पिताजी और स्वामी जी में ऐसी कोई वार्तालाप हुई कि इस बार नवरात्र का अनुष्ठान यहां महादेव की शरण में किया जाए। स्वामी जी तो कभी ना कहते ही नहीं। स्वामी जी के हाँ करो। पिताजी ने कहा कि स्वामी जी यज्ञ प्रिया हैं देवी, होम प्रिया हैं देवी, यज्ञ का अनुष्ठान करें। स्वामी जी तो शंकर स्वरूप भोलेनाथ बोले करो। और ऐसा कुछ प्रारब्ध हुआ कि नवरात्रा में 2 ही दिन थे। जिन ब्राह्मण मूर्तियों को हम चाहते थे यहां आकर अनुष्ठान करें, उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली कि हमने तो कहीं और अनुष्ठान करने का संकल्प ले लिया है, क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपका अनुष्ठान संपन्न नहीं करा पाएंगे। भावुक हो गए कि इधर स्वामी जी ने आज्ञा दी, इधर हमें 2 दिन पहले, जो कि ऑब्वियस है, इतना देवी का महानुष्ठान होता है, हर ब्राह्मण देवी पाठ चंडी पाठ में निरत हैं। अरे स्वामी जी को तो कृपा करनी थी, उस गुरु तत्व को तो कृपा करनी थी, अनुग्रह करना था। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि क्या ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? क्या तेज था, क्या ओज था स्वामी जी महाराज के शब्दों में। मेरे पिताजी ने कहा कि स्वामी जी किसी भी प्रकार मां से प्रार्थना कर, हम ब्राह्मणों की व्यवस्था करते हैं। और मेरे पिताजी तो हथेली में सरसों उगाने में एक्सपर्ट है। स्वामी जी के चरण की रज को माथे पर लगाया, और आचार्य शिव भगवान हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रातःकाल 4 बजे का समय हमारे पास खाली है। अब वो शाम का भी कह सकते थे, पर मेरे गुरुवर को तो लीला करनी थी ना। मेरे पिताजी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर देवी का यज्ञ किया जाए, देवी के सप्तशती के 700 मंत्रों द्वारा, वो भी नवरात्रि के महापर्व पर, इससे बड़ी देवी की क्या कृपा होगी, इससे बड़ी गुरु की क्या कृपा होगी। हम लोग आश्रम में रहने लगे। 4 बजे यज्ञ करने का अर्थ था कि 2.5-पौने दिन उठना। और मेरे जीवन में स्वामी जी की करुणा अवतार, स्वामी जी की करुणा मूर्ति, जैसे वो छाया होती है ना पेड़ की, अब मुझे उस छाया में प्रत्यक्ष रूप से खींच लिया था स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कि गोल्डी को चाय पीकर उठने की आदत है, 2:30 बजे चाय बनाई जाए ताकि गोल्डी उठकर अनुष्ठान में बैठ सके। इतनी कृपा से ऐसा लगा कि जैसे कि मैं महादेव की, करणी जी की, स्वामी जी के महाराज की गोद में रह रहा हूं। यहां पर इतना महान अनुष्ठान हुआ भगवती की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से। और उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति इस प्रकार हुई कि वो शक्ति तत्व ऐसा जागृत हुआ कि वो शिव तत्व को खींच कर ले आया। आज ये जो पंचायतन मंदिर महादेव का सुशोभित हो रहा है, ये ठीक उसी स्थान पर है जहां पहले यज्ञशाला थी। उस अनुष्ठान के बाद क्या प्लानिंग ऐसी स्वामी जी ने करी कि यहां पर मंदिर का निर्माण होने लगा।
शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित सारे 6 देवताओं को यहां पर स्थान दिया गया। और स्वामी जी महाराज ने ऐसी हम पर कृपा करी। मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने कोई अमृत कलश मेरे हाथ में रख दिया है। स्वामी जी हास्य में मुस्कुराकर बोले कि हाथ में नहीं दिया, ढोल दिया है तेरे ऊपर। ऐसे प्रेम की वर्षा स्वामी जी महाराज ने करी, ऐसा प्रेम का वर्षण स्वामी जी महाराज ने किया, ऐसा शक्ति तत्व स्वामी जी ने हमें दिखाया, जिसके बाद देवी की अवधारणा, जीवन की अवधारणा, गुरु की अवधारणा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट एक एक कर क्लियर होने लगे। मैं आभार प्रदान करता हूं, साधुवाद देता हूं उस सौभाग्य की घड़ी को जिसने ऐसा प्रकल्प रचा और स्वामी जी महाराज ने हमें ऐसा एक प्रेम का प्याला पिला दिया। और वो प्रेम का प्याला भी यूं नहीं पिलाया, मनवार करके पिलाया, हाथ पकड़कर बुलाया और वो अमृत का, वो प्रेम का प्याला पिलाया। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं और ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। भाने कर मनवार पिलायो रे, भाने कर मनवार पिलायो रे, सतगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु माने प्रेम प्यालो पायो मारो हंस लो रे, असंग जुगा सो मारो, सू तो मारो हंस लो रे, तुम्हारा सतगुरु आय जगायो रे, हमारा सतगुरु आय जगायो रे, सतगुरु सामान प्रेम प्यालो पायो रे, दयालु प्रेम प्यालो पायो रे। संविद गुरु जे मिलिया भाग्य जगायो रे, संविद गुरु जे मिलिया भाग्य जगायो रे, ओ माने
महाराज की जय। जय। गुरुदेव की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से माता जी के बाल्यकाल की लीलाओं को, उनके चरित्र को आज हमने उसका श्रवण किया, उसका मनन किया, उसका कथन किया। स्वामी जी की कृपा से कल मां की इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार मां बड़े होकर लीलाएं करेंगे, किस प्रकार मां हमें इंस्पायर करेंगे, किस प्रकार हमें मां अपना गुरु रूप दिखाएंगे और किस प्रकार मां गुरु रूप में आकर हमारा ज्ञान, हमारा अंधकार हरेंगे। और अभी आरती का क्रम, पिछली बार भी सब लोग भगतगण शिकायत कर रहे थे कि आरती टीवी पर नहीं देते। आज भी हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कल से प्रयास करेंगे स्वामी जी की आरती को भी टीवी पर दिया जाए। स्वामी जी आरती करेंगे चल के कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। भगतगण वहीं खड़े रहकर आरती का आनंद ले। स्वामी जी महाराज आरती करेंगे। ओम